नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम सूक्ष्म शिक्षण के अगले कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले कौशलों के बारे में हमने प्रस्तावना कौशल एवं प्रश्न कौशल के बारे में विस्तार से जाना है कि हम टॉपिक कैसे निकालें और टॉपिक से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से छात्रों से पूछें। हमें प्रश्न पूछते समय एवं कक्षा में पढ़ाते समय अन्य बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिनमें से एक प्रमुख कौशल है पुनर्वलन कौशल। पुनर्वलन कौशल में हम मुख्य रूप से छात्र को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं और हम छात्र को इस प्रकार से तैयार करते हैं कि छात्र की जो भी जिज्ञासा हो वो अपने शिक्षक से बिना हिचक के पूछ सके। तो आज इस कौशल के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापकों के द्वारा सबसे पहले दिनांक डाली जाती है बोर्ड पर, संबंधित कंटेंट का किस सब्जेक्ट से है वो सब्जेक्ट डाली जाएगी। उसके बाद कालांश, क्लास कौन सी क्लास का कंटेंट है, उसके बाद टॉपिक और उसके बाद समयावधि। समयावधि होगी 5 से 6 मिनट। अब इसके बाद हम छात्राध्यापकों के द्वारा कंटेंट जो विषय वस्तु है वो 3 से 4 मिनट में अपने साथी छात्रों के द्वारा के सामने पढ़ाई जाएगी। पढ़ाते समय भी हमें पुनर्वलन कौशल का उपयोग करना है और विषय वस्तु पढ़ाने के बाद में हम प्रमुख रूप से क्वेश्चन छात्रों से पूछेंगे क्रम रूप से, जिसका आंसर देंगे छात्र और आंसर देने के बाद उसके साथ साथ हम पुनर्वलन का प्रयोग करेंगे। अब पुनर्वलन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से पुनर्वलन छात्रों को दिया जाता है, उसके बारे में हम किन किन घटकों का हम प्रयोग कर सकते हैं, कैसे हम उसके बारे में ध्यान रखेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग करेंगे कि अगर किसी छात्र ने सही आंसर दिया है तो उसे शाबाश शब्द बोलेंगे, बहुत अच्छा शब्द बोलेंगे। इससे संबंधित ऐसे अनेक कथनों का हम उपयोग करेंगे जिससे कि छात्र प्रोत्साहित हो। इसके बाद और अगर छात्र नेगेटिव जवाब दे देता है, उस पर वो जवाब नहीं आता है, तो उससे संबंधित हम छात्र से बोलेंगे बेटा आगे और प्रयास करना, ये आपका आंसर गलत है। मतलब उसे हम नकारात्मक रूप से भी नकारात्मक रूप में पॉजिटिव उसको प्रोत्साहित करेंगे कि आगे से और प्रयास करना, आप अच्छा आंसर दोगे। इसके बाद हाव-भाव तथा अन्य अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग। इसका हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है कि हमें अपनी मुख मुद्रा, शरीर का संचालन और छात्र के सामने इस प्रकार से रखना है कि वो हमारे हाव-भाव समझकर अपने आप को सहज महसूस करे और अगर कोई भी अगर सही या गलत आंसर दे रहा है, तो हम बिना बोले उसे इशारों के माध्यम से उसे प्रोत्साहित करें। कई बार क्या है कि हम सिर को हिला के अपने बॉडी मूवमेंट के द्वारा छात्र को ही पुनर्बलित कर देते हैं कि वो और अधिक पॉजिटिव आंसर देने के लिए प्रोत्साहित होता है। अब इसके बाद पुनर्वलन का सभी विद्यार्थियों के लिए प्रयोग। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम क्लास में अगर प्रश्न पूछ रहे हैं, कंटेंट पूछ रहे हैं, तो हम सभी छात्रों को प्रोत्साहित करें। ऐसा ना हो कि हम कुछ बच्चों की तो प्रोत्साहित कर रहे हैं और कुछ को हम डाँट के बिठा दे रहे हैं, तो वो हतोत्साहित होंगे। हमें सभी छात्रों को एक साथ बारी-बारी से प्रोत्साहित करना है। इसके बाद पुनर्वलन में उपयुक्त कथनों में नवीनता।
इसमें हमें विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात ये है कि हम एक ही शब्द को बार-बार रिवाइज़ ना करें क्लास में। जैसे बहुत अच्छा या बहुत अच्छे से संबंधित कई बार हम ऐसा हो जाता है कि नेगेटिव आंसर देता है तो हम उसे डाँट देते हैं या फिर एक ही शब्द को हम क्लास में बार-बार बोलते हैं। बार-बार बोलने के बाद वो छात्र क्या है कि उसको एक उसका इतना इफ़ेक्ट क्लास पर नहीं पड़ता और वो छात्र समझते हैं कि ये सर तो लगातार ऐसे बोलते रहते हैं। जबकि ऐसा नहीं, हमें उन शब्दों में नवीनता लानी चाहिए, उनको बदल-बदल कर, उनके भावार्थ को बदल कर हमें नवीनता का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना। अब कुछ छात्र अगर सही उत्तर बता दें तो उनके छात्रों के उत्तरों को हम अगर श्यामपट्ट पर लिखेंगे तो छात्र और अधिक प्रोत्साहित होगा और उसे हम और अच्छे ढंग से प्रोत्साहित करेंगे और वो आगे जो भी आंसर उस पर आता होगा और बताने के लिए प्रोत्साहित होगा। तो इन घटकों का प्रयोग करके हम छात्रों को पुनर्वलन कौशल का विकास कर सकते हैं और प्रोत्साहित कर सकते हैं पॉजिटिव रूप से। तो इस प्रकार से हम पुनर्वलन कौशल के घटकों का पूरा करके अपने कौशल को विकसित कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है अगला श्यामपट्ट कौशल। अब देखिए श्यामपट्ट कौशल में मुख्य रूप से जो बात ध्यान में रखने वाली होती है वो हमारे व्हाइट बोर्ड या श्यामपट्ट दोनों ही बोर्ड आजकल प्रचलित में है, डिजिटल बोर्ड भी आजकल प्रचलन में आ रहा है। तो इसमें हम मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात हमारी यही है कि हम श्यामपट्ट पर कार्य किस प्रकार से करें और हम कैसे छात्रों की ओर ध्यान दें और कैसे हम श्यामपट्ट की ओर ध्यान देकर छात्रों का केंद्र बिंदु श्यामपट्ट को बनाएं। तो सबसे पहले हम ब्लैक बोर्ड एंट्री अगर करते हैं तो सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, समयावधि इन जगहों पर हम श्यामपट्ट पर लिख देंगे। इसके बाद विषय वस्तु को 2 से या 3 मिनट में या 4 मिनट में हम छात्रों के सामने प्रस्तुत करेंगे। अब विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के बाद या उसके साथ-साथ हम श्यामपट्ट का भी प्रयोग करते चलेंगे। अब श्यामपट्ट पर हम प्रयोग करते समय सबसे महत्वपूर्ण ध्यान में रखने वाली बात ये है कि हम जो भी कंटेंट उस पर शब्द लिख रहे हैं, उनका आकार ऐसा होना चाहिए कि पूरी क्लास पीछे भी बैठा हुआ लड़का या लड़की आराम से देख सके। उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्लस इसमें हमारा कार्य करने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए कि 45 डिग्री 45 एंगल का हमारा कोण होना चाहिए, जिससे कि हमारी ध्यान क्लास पर भी रहे और बोर्ड पर भी रहे। अब इसमें मुख्य रूप से श्यामपट्ट कौशल के घटक की हम बात करें तो मुख्य रूप से देखिए इनको सबसे पहले हम बोर्ड पर अगर कुछ चीज़ लिख रहे हैं, तो श्यामपट्ट लेखन की स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्ट लेखन होना चाहिए, जिससे कि सभी छात्र आराम से बिना किसी परेशानी से सीख सकें। इसके बाद दूसरा अगर हम बात करें तो अक्षरों के आकार में अंतर। सभी अक्षरों का आकार है, वो एक समान रूप से हमें रखना चाहिए। श्यामपट्ट पर सभी अक्षर ऐसे इस प्रकार के आकार के होने चाहिए, ना तो ज़्यादा छोटे होने चाहिए और ना ही अधिक बड़े होने चाहिए। वो क्लास के अकॉर्डिंग ऐसे होने चाहिए जिससे कि अ, सामान्य रूप से देख सकें, उसे पहचान सकें। इसके बाद श्यामपट्ट लेख में प्रतिबद्धता 2 पंक्तियों के बीच में पर्याप्त अंतर। हम जो भी कार्य श्यामपट्ट पर कर रहे हैं, उनमें पर्याप्त अंतर का होना बहुत ज़रूरी है। उनमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, पंक्तिबद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक शब्द तो यहाँ पे लिख रहे हैं और दूसरा शब्द यहाँ पे लिख रहे हैं, तो वो शब्द आपस में मैच नहीं करेंगे। एक ही लाइन में लगातार पंक्तिबद्ध रूप से हमें ये कार्य करना है।
अब इसके बाद अगला है रंगीन चौक का प्रयोग। हम बोर्ड पर कार्य करते समय रंगीन चौक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि छात्र पढ़ने में और समझने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और रुचिपूर्वक कंटेंट को याद करते हैं। इसके बाद शुद्ध वर्तनी का प्रयोग। इसमें हमें विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि हम अंग्रेजी या हिंदी ग्रामेटिकल ग्रामर पर विशेष रूप से ध्यान दें और अपनी वर्तनी संबंधी अशुद्धि कम से कम हो, अर्थात बिल्कुल ना हो, वो ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद उचित दबाव डालकर चौक से लिखना। ये एक प्रमुख विधि है जिसमें हम उचित दबाव डालकर लिखने से मतलब है कि हम ज़्यादा प्रेस करके चौक से भी ना लिखें जिससे कि वो आवाज़ करे और बिल्कुल हल्का लेकर भी हम चौक से ना लिखें जिससे कि बोर्ड पर राइटिंग अच्छी नहीं आती और बहुत लाइटली आती है। तो ना तो ज़्यादा दबाव दें और ना ही बहुत हल्के हाथ से पकड़ें उसे। तो उचित रूप से दबाव देकर बोर्ड पर कार्य करना चाहिए। इसके बाद चौक से लिखते समय आवाज़ का ना होना। अगर हम ज़्यादा दबाव देंगे तो चौक से हमें लिखते समय आवाज़ होती है, वो आवाज़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पाठ उपरांत श्यामपट्ट को साफ करना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमारा कार्य खत्म हो गया है, पीरियड समाप्त हो गया है, हमें दूसरी क्लास में जाना है, तो पहले अपना जो भी कार्य किया है श्यामपट्ट पर, उसे बिल्कुल साफ करें। साफ करने के बाद अपनी क्लास से प्रस्थान करें। तो हमें श्यामपट्ट कौशल से संबंधित इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, वो हमें श्यामपट्ट कौशल पर कार्य करते समय 45 डिग्री का एंगल बनाकर कार्य करते रहना है। जैसे कि हम बोर्ड पर भी कार्य करते हैं और क्लास पर भी कार्य क्लास को भी नियंत्रित करेंगे। तो इस प्रकार से हम अपने श्यामपट्ट कौशल को विकसित कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आज की क्लास में मुख्य रूप से पुनर्वलन कौशल और श्यामपट्ट कौशल के बारे में विस्तार से जाना है। इसके बारे में जो भी आपका कन्फ्यूजन हो, उसे आप कमेंट के माध्यम से बताइए। अगले कौशल के बारे में हम फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।